हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको नेशनल इनकम के बारे में समझाया, अब एक नए चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं जिस चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखिए ये चैप्टर भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है बच्चों को। अब इस चैप्टर में आप उनको समझना क्या है, किन किन चीज़ों के बारे में जानना है वो पहले समझ लीजिए आप। तो पहली चीज़ तो ये है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब ये जो चैप्टर दिख रहा है ना, ये चैप्टर हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ संबंध रखेगा। ये चैप्टर आपका डॉलर से संबंध रखेगा, ये चैप्टर आरबीआई से भी संबंध रखेगा थोड़ा सा, ठीक है। इस चैप्टर में अपन को सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है डॉलर के ऊपर। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द डॉलर। डॉलर को किस नाम से जाना जाएगा, क्या कहा जाएगा, वो इस चैप्टर में आपको बताऊंगा मैं। तो इस चैप्टर के हम दो पार्ट बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में एक जनरल रहेगा कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। जब भी ऐसा रेट लिखा हो, किसी भी चीज़ के आगे रेट लिखा हो, तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं डेफिनेशन, द रेट एट विच। तो ऐसे हमें डेफिनेशन की स्टार्टिंग करनी है। कोई भी चीज़ आ जाएगी आपकी, फॉरेन एक्सचेंज रेट आ जाएगा, बैंक रेट आ जाएगी, रिवर्स रेपो रेट आ जाएगी, कुछ भी आ जाएगा, तो हमें ऐसे स्टार्टिंग करनी है। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है, एक शुद्ध भाषा में आपको बता दूं, जिस रेट पर डोमेस्टिक करेंसी फॉरेन करेंसी से एक्सचेंज होती है, उस रेट को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। अच्छा, एक दिमाग में एक बात डालिए कि जब भी हमारा देश दूसरे देश के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा, तो वो ट्रांजैक्शन, सारे जितने भी ट्रांजैक्शन है वो काय में होंगे, डॉलर में होंगे। हर कंट्री को अपने पास डॉलर रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक हम एग्जांपल समझते हैं, मुझे इंपोर्ट करना है, तो मुझे इंपोर्ट करना है तो सामने वाले को क्या देना पड़ेगा, डॉलर। मैंने कहीं से लोग बुलाए काम करने के लिए, तो मुझे मतलब मैंने अमेरिका से लोग बुलाए काम करने के लिए, तो मुझे उनको क्या देना पड़ेगा, डॉलर। तीसरी चीज़, मैं अमेरिका गया काम करने के लिए, वो मुझे क्या देंगे, डॉलर। मैंने चाइना से कुछ मंगाया, मैं चाइना को क्या दूंगा, डॉलर। तो ऐसे करके जब भी ट्रांजैक्शन दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रांजैक्शन होगा, उसे हम डॉलर में मतलब वो रखेंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या रखेंगे, डॉलर। फॉर एग्जांपल, जैसे हम इंडिया में क्या काम करते हैं, इंडिया में कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं विद इन द कंट्री, तो हम एक दूसरे को क्या देते हैं, मनी देते हैं, मतलब पैसे देते हैं, रुपीज़ देते हैं। ऐसे ही हम जब देश के बाहर ट्रांजैक्शन करते हैं, तो अब पैसे से काम नहीं चलने वाला, एक कॉमन करेंसी रखी गई है जिसको बोला है डॉलर, ठीक है। तो हमको डॉलर में ट्रांजैक्शन करने हैं। अब आगे सुनिएगा आप, आगे क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है। फॉरेन एक्सचेंज रेट, अब जब हम डॉलर को, हमारे पास डॉलर तो है नहीं, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, कुछ भी करना है तो डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या बताता है कि जिस रेट पर हम डॉलर को परचेज करते हैं, किसी और चीज़ को नहीं, डॉलर को परचेज करते हैं, हमारे पास तो होता नहीं है, बाहर किसी से लेना है हमें, तो द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी एक्सचेंज बाय द फॉरेन करेंसी, द रेट एट विच, ऐसा लिख दो, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बाय द डोमेस्टिक करेंसी, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बाय द डोमेस्टिक करेंसी। इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। द रेट एट विच फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बाय द डोमेस्टिक करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब आगे सुनिएगा आप, जैसे कि एक डॉलर जो है आज की कंडीशन में 100 रुपीज़ से ऊपर, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम कि 100 रुपीज़ का मिलता है एक डॉलर। अब जब हम एक डॉलर परचेज कर रहे होंगे तो हमें कितने देने पड़ेंगे, 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे सामने वाले को। हम क्या चाहते हैं, अब ये जो एक्सचेंज होता है, ये एक्सचेंज आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, आप चाहो तो फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बना होता है, वहाँ से भी आप ये एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है।
तो अभी $1 की वैल्यू है 100 रुपये के बराबर, ठीक है। अब ये कभी कभी क्या होती है, कभी कभी हो सकता है ये 120 हो जाए, $1 120 में मिल रहा हो, कभी कभी ये होता है कि आपको 90 रुपये का भी डॉलर मिले, ठीक है। तो अब इसमें हमें दो चीज़ें, ये चैप्टर इसलिए टफ लगता है लोगों को क्योंकि यहाँ समझ में नहीं आता, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो समझने की कोशिश कीजिएगा आप। जैसे कि 100 रुपये का तो मिल ही रहा था, 90 का हो गया और 120 का हो गया। तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेंगी, $1 इजुकल टू 120, $1 इजुकल टू 90, $1 इजुकल टू 100। तो यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको, एक होती है बेटा डोमेस्टिक करेंसी और एक होती है फॉरेन करेंसी। तो हमें जो दिमाग में रखनी है बातें, वो डोमेस्टिक करेंसी की बातें दिमाग में रखनी है। जब 100 रुपये में मिल रहा था डॉलर, जब डॉलर 100 रुपये में मिल रहा था, उसके बाद ये 120 का हो गया, तो हमारी करेंसी की वैल्यू, मतलब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, हमें ज़्यादा देना पड़ रहा है उसको, है ना। और जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज डिक्रीजेस, यहाँ पे क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज इंक्रीजेस, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, है ना। उसके बाद आगे समझो आप, आगे क्या होता है कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाना और डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाना, इसको क्या बोलते हैं हम, ये बात ध्यान रखें आप। अच्छा, एक चीज़ और समझेंगे अपन, ये तो इंट्रो टाइप का था, एक चीज़ और समझेंगे अपन। जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है वो दो प्रकार का होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट। फर्स्ट वन इज आपका होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लक्चुएटिंग मतलब जो कि ऊपर नीचे हो रहा हो, कम और ज़्यादा हो रहा हो, है ना, फ्रिक्वेंटली। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मतलब जो फिक्स्ड है, कई लंबे समय तक फिक्स्ड है। तो आप एक बात दिमाग में लेके चलेंगे कि ये $1 की वैल्यू जो हम बार बार डिस्कशन कर रहे हैं 100 थी, अब 120 हो गई और 90 हो गई, है ना। एक टाइम पे 90 हो गई और 120 हो गई या 110 हो गई, कुछ भी बढ़ गई या कम हो गई, है ना। ये किसके द्वारा हुई, किसने किया? दो तरीके से होती है ये। कौन कौन से दो तरीके से होती है? एक होती है मार्केट फोर्सेस के द्वारा, मतलब डिमांड और सप्लाई के द्वारा। एक होती है आपकी किसके द्वारा? एक होती है आपकी गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब डेफिनेशन सुनिए आप। फिक्स फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट क्या है? द रेट, फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब क्या हुआ यहां पर? द रेट विच इज डिसाइडेड बाय द रेट विच इज डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट। द रेट विच इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ये क्या करती है? फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट मतलब ऊपर नीचे हो रही है। देखो दिमाग लगाओ, डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो क्या होता जाएगा? प्राइस बढ़ती जाएगी डॉलर की, है ना। डॉलर महंगा होता हुआ चला जाएगा। आप डिमांड कम करोगे, मांगोगे ही नहीं बाहर के देश से, तो प्राइस कम होती जाएगी। इस तरीके से अपन को काम करना है। अब आगे सुनिए आप। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, अनदर वन इज फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट। अब मैं कहूँ कि ये जो 120 हुआ 100 से, ये किसने किया? मार्केट फोर्सेस ने किया। मार्केट फोर्सेस के द्वारा डॉलर की वैल्यू जो है वो 120 रुपये हो गई। तो आप बोलोगे कि ये फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट है। और मैं कहूँ कि ये तो भैया गवर्नमेंट ने किया था 120 रुपये, तो आप बोलोगे ये होता है आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। गवर्नमेंट के द्वारा जो किया जाए वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है और मार्केट फोर्सेस के द्वारा जो किया जाए वो फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट होता है। अब आगे सुनो, हमें इसमें दो चीज़ें मिलती हैं। देखिए आप, एक जगह हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही मतलब पहले 100 दे रहे थे, अब 90 देना पड़ रहा है, कम देना पड़ रहा है। यदि हमें कम देना पड़े डॉलर के लिए, डॉलर खरीदने के लिए हमें कम देना पड़े तो हमारी वैल्यू बढ़ गई, मतलब, है ना। अब आगे सुनिएगा आप।
आगे क्या है कि जब भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में हमें दो चीज़ें प्राप्त होती हैं, दो चीज़ें मिलती हैं। एक होता है आपका डिवैल्यूएशन और दूसरा होता है आपका रिवैल्यूएशन। फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट में भी हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक होता है आपका डेप्रिसिएशन और दूसरा होता है आपका एप्रिसिएशन। अब बीच में आप लगा देंगे डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, है ना, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसका मतलब क्या है, देखिएगा एक चीज़ को समझिएगा आप। डिवैल्यूएशन मतलब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, डिवैल्यूएशन का मतलब होता है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होना। ऐसे डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होना। तो एक चीज़ ध्यान से सुनो, कोई भी एक चीज़ को पकड़ लो और ध्यान से सुनो उसको। किसको पकड़ते हैं, चलो अपन पकड़ते हैं डिवैल्यूएशन को। तो डिवैल्यूएशन का मतलब होता है व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी in front of foreign currency by the government is called devaluation। डिवैल्यूएशन का मतलब हुआ कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो गई, किसके सामने, फॉरेन करेंसी के सामने, तो ये क्या हो गया आपका डिवैल्यूएशन हो गया। रिवैल्यूएशन क्या कहलाएगा, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन फ्रंट ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन। मतलब रिवैल्यूएशन मतलब ये कहलाएगा, डिवैल्यूएशन मतलब ये कहलाएगा आपका, और रिवैल्यूएशन मतलब ये कहलाएगा। अच्छा ये किसने किया है, ये गवर्नमेंट ने किया है बेटा, है ना, ध्यान रखेंगे आप। ऐसे डेप्रिसिएशन है व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द मार्केट फोर्सेस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ये डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यहाँ पे देखिएगा आप, ये डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो गई, है ना, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो गई, तो ये आपका डेप्रिसिएशन। लेकिन किसके द्वारा, मार्केट फोर्सेस के द्वारा, इन्होंने किया है मार्केट फोर्सेस ने। एप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ, एप्रिसिएशन का मतलब हुआ व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, किसके द्वारा, मार्केट फोर्सेस के द्वारा, इज कॉल्ड फॉरेन करेंसी, इज कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझेंगे तो ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। ये चार चीज़ें आप पकड़िए, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।